Hello everyone, today we will discuss blood part 2 from Lucent GK's A Complete Book of Biology. So let's start. So in our previous video we have left here function of blood. सबसे पहले हम बात करेंगे function of blood की to control the temperature of body and to protect the body from disease. सबसे पहले जब हम blood की बात करते हैं function की तो हमें आना चाहिए कि ये क्या है, एक जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है. ठीक है, कैसे करता है? देखिए, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो टाइनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं सरफेस स्किन की सरफेस के ऊपर, वो क्या करती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं. इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होता है और इससे हीट का जो लेस हीट इज लॉस्ट थ्रू रेडिएशन, यानी कि जितनी भी हीट जो लॉस्ट हो रही है हमारी बॉडी से वो बहुत कम होने लगती है क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है. लेकिन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल जो सरफेस स्किन पे होती है वो क्या होती है, डायलेट यानी कि फैल जाती हैं और ब्लड फ्लो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नियर द सरफेस ऑफ स्किन. एंड इससे क्या होता है, हीट भी ज्यादा लॉस्ट होने लगती है. राइट, तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू कंट्रोल द, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है. राइट, एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज. ये जितनी भी डिजीज होती हैं लाइक बैक्टीरियल बॉर्न हो गई, वायरल बॉर्न हो गई, ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है. ठीक है, जितनी भी बैक्टीरियल एंड वायरल बॉर्न डिजीज है उनसे क्या बचाता है हमें, ये ब्लड बचाता है. ठीक है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो बेसिकली ब्लड होता है उसके अंदर क्या होती है, आपकी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि प्रोटेक्शन का काम करती है. सेकंड आता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसका मेन काम होता है ब्लड को, जैसे हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो क्लॉट करने का काम करता है. क्लॉटिंग मीन्स रक्त का थक्का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि थक्का जमाने का काम करता है. सपोज अगर इफ यू हैव एनी कट, ठीक है, आपके स्किन पे कोई कट लग जाता है तो पूरा ब्लड आपका बॉडी से बाहर नहीं आ जाता है क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है. राइट, तो उससे क्या होता है, आप सेव हो जाते हो एक तरह से, आपका ब्लड लॉस नहीं होता. नाउ थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, डाइजेस्टेड फूड, कंडक्शन एंड हार्मोन एटसेट्रा. यू नो दैट बेसिकली जो आपका ब्लड होता है वही क्या करता है, आप जब लंग्स में आपका ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो किससे होता है, ब्लड के थ्रू होता है. राइट, तो ये क्या है, मेन गैसेस हैं. जो ऑक्सीजन हमारी हर एक सेल को चाहिए बॉडी के अंदर, वो कहां से किससे ट्रांसपोर्ट होती है, थ्रू ब्लड ओनली. राइट, और जितनी भी हमारी CO2 है, यानी कि जो ये गैस है CO2 जो निकल रही है एज अ बाय प्रोडक्ट, ये कहते हैं कि इसकी हमें जरूरत नहीं है CO2, और ये हमारी बॉडी से क्या होती है, निकलती है. कैसे निकलती है, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड ओनली. राइट, नाउ डाइजेस्टेड फूड, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है जो हमारी बॉडी के अंदर हम खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर डाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन जो हमें मिलता है वो ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में सप्लाई होता है. राइट, कंडक्शन ऑफ हार्मोन, ऑब्वियस सी बात है, हार्मोन जब सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से तो वो किसके थ्रू कंडक्ट होते हैं, यानी कैसे पूरी बॉडी के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं, थ्रू द ब्लड ओनली. राइट, नाउ फोर्थ इज टू हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट. हाँ, तो देखिए यहाँ पर टू स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, यानी कि जितना भी जो नियंत्रण का काम होता है पूरी बॉडी के, जो अलग अलग ऑर्गन्स हमारे अलग अलग काम करते हैं, बट वो बेसिकली कोऑर्डिनेट होते हैं किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू. राइट, तो ब्लड हमारा बॉडी में एक तरह से कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण का काम करता है. नाउ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात बताइए, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ड्यूरिंग द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ये देखिए, इसमें जो 3 इसमें रिएक्शन बताइए, एक तो है पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों मिला के, और इसके साथ कैल्शियम, अगर कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है. नाउ थ्रोम्बिन जो होता है बेसिकली वो फाइब्रिनोजन के साथ मिलके फाइब्रिन बनाता है, एंड देन फाइब्रिन प्लस जो ब्लड कार्पोसल्स यानी कि RBC होती है वो क्लॉट बनाती है. राइट, तो बेसिकली हमें ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं. सबसे पहले जो नाम आता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का होता है. राइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन बेसिकली क्या है, इट्स एन एंजाइम. ठीक है, ये एक एंजाइम होता है जो कि कहां से रिलीज होता है, जब आपकी कोई डैमेज हो जाती है सेल्स. राइट, कहीं पे कट लगता है तो वहां पे ऑब्वियसली बात है कि डैमेज हो गई है सेल, और वहां पर प्लेटलेट्स आके ये एंजाइम रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. राइट, और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में ही प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है. राइट, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ब्लड कोगुलेशन के लिए, इनिशियल स्टेप बोल सकते हैं. ठीक है, अर्ली स्टेज है ये. नाउ सेकेंड वन इज
थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू फाइब्रिन, ठीक है। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, जब देखिए यहाँ पर हमारा थ्रोम्बिन बन गया है, ठीक है, उसके बाद थ्रोम्बिन काम करता है आगे जाके, और वो क्या करेगा, जो आपका फाइब्रिनोजन है, ये क्या है, फैक्टर 1, बेसिकली एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो कि किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो गई, सॉरी फाइब्रिनोजन जो प्लाज्मा प्रोटीन है आपकी इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गई, फाइब्रिन में, जो कि एक लॉन्ग स्टिकी थ्रेड, ठीक है, लॉन्ग स्टिकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब बहुत ज्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, और प्लस जब ये फाइब्रिन जो लॉन्ग प्रोटीन बन गई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, वो ब्लड जो आरबीसी होती है आपके बॉडी के अंदर, जो ब्लड में होती है, उनके साथ मिलके क्या बनाता है, ब्लड का थक्का यानी कि क्लॉट बनाता है, राइट। तो 3 स्टेप आपको मालूम चल गए, बहुत इजी है, ठीक है। Now come to the next point, the formation of, यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, the formation of prothrombin and fibrinogen of the blood plasma take place with the help of vitamin K. Now you have to remember, देखो सबसे पहले जब ब्लड जो प्लाज्मा की ब्लड क्लॉट की बात आती है, तो वहां पर आपको याद रखना है विटामिन के हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के। तो यहाँ पर जो आपका प्रोथ्रोम्बिन बना है और फाइब्रिनोजन बना है, वो बेसिकली ये कैसे बनता है, विटामिन के की हेल्प से बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है एग्जाम में कि विटामिन के हेल्प्स, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो आपको ये याद रखना, विटामिन के इज हेल्पफुल इन मेकिंग क्लॉट्स ऑफ ब्लड। नॉर्मली क्लॉटिंग टेक्स द टाइम फॉर फ्रॉम 2 to 5 मिनट्स, ये भी याद रखना है, 2 से 5 मिनट लगते हैं क्लॉटिंग में, ठीक है। उससे पहले तो ब्लड आपका निकलता रहता है। द कंपल्सरी प्रोटीन इन मेकिंग क्लॉट ऑफ ब्लड इज फाइब्रिनोजन, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी है यहाँ पर, जो प्लाज्मा प्रोटीन मैंने फैक्टर 1 बताई है, वो फाइब्रिनोजन है, राइट। नाउ ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे। ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर इन 1900। लैंडस्टीनर नाम याद रखेंगे, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। फॉर दिस ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन ईयर 1930। नोबेल प्राइज मिला 1930 में इस बात के लिए। एंड द मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन इज the main reason behind the difference in the blood of human is the glycoprotein which is found in RBC corpuscles, यानी कि RBC, ठीक है, called antigen। अब यहाँ पर जो RBC होती है उनमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन आर ऑफ 2 टाइप, एंटीजन A एंड एंटीजन B, राइट। तो यहाँ पर जो मेन एक बात है कि आरबीसी जो होती है आपकी, यानी कि रेड ब्लड कार्पोसल, उसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन्स लगे होते हैं जिसको ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। सिंपली हम कहेंगे एंटीजन उनको, ठीक है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन देयर आर 4 ग्रुप ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, राइट। तो एंटीजन प्लस जो भी ग्लाइकोप्रोटीन हुई वही है, सेम चीज है ये, एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन, या either you can say antigen or you can say glycoprotein, they both are the same and there are 4 group of blood in human body। उनके बेसिस पे, उनकी प्रेजेंस के बेसिस पे ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन ब्लड है उसको डिवाइड किया गया, दैट कॉल्ड एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आपके आरबीसी के ऊपर तो कहेंगे दैट मीन इट्स ए ब्लड ग्रुप ए। आपकी आरबीसी पे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है देन यू कैन कॉल दैट दिस ह्यूमन बीइंग इज बिलोंग टू ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। उस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया, जिसके एंटीजन ए प्रेजेंट है। और अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है दैट मीन दैट ह्यूमन बीइंग ब्लड ग्रुप इज बी, सिंपली कहेंगे बी, ब्लड ग्रुप बी, राइट। दैट कंटेन बोथ द एंटीजन ए एंड बी। समटाइम ऐसा होता है कि आरबीसी के ऊपर ए ब्लड ग्रुप भी होता है और बी ए बी एंटीजन होती है एंड बी एंटीजन होती है, देन वी कैन कॉल इट एज ब्लड ग्रुप ए बी, उसको हम कहेंगे ए बी, ठीक है। दैट कंटेन नाइदर ऑफ द एंटीजन। और ऐसी भी आरबीसी होती है जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती, उनको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ऐसे पर्सन को हम कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ओ। तो एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है दैट मीन इट्स ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ। एन अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा, दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडी। एक अलग टाइप की जो एंटीजन हमने बात किया उसके अपोजिट एक प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में क्या होती है, प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, राइट। तो हम अब एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी की बात करेंगे। देयरफॉर विद द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड डिवीजन ऑफ एंटीबॉडी इज एज अंडर,
ठीक है, अभी आपको ये सब इन्होंने यहाँ बता दिया, ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एंटीजन क्या है, ए है, ठीक है। बट यहाँ हमें याद रखना है कि उसके अंदर एंटीजन ए नहीं होगी, उसके अंदर एंटीबॉडी ए नहीं होगी, उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जहां हमने बात करी ब्लड ग्रुप ए, दैट मीन ओनली एंटीजन ए इज प्रेजेंट, ठीक है। बट एंटीबॉडी उस पर क्या होगी, अपोजिट वाली, यानी कि बी होगी। अगर मैं कहूं यहाँ पर एंटीजन ब्लड ग्रुप बी है, दैट मीन ओनली एंटीजन बी इज प्रेजेंट, बट उसके अपोजिट कर लो, अब एंटीबॉडी क्या हो गई, ए हो जाएगी उसमें। अगर मैं बोथ की बात करती हूँ, ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूँ, दैट मीन बोथ एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी क्या हो गई, एब्सेंट, नेगेटिव कर देंगे इसको, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, दैट मीन एंटीजन एब्सेंट, बट यहाँ पर बोथ द एंटीबॉडी यानी कि ए और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, राइट। तो हमें यही बात इसमें समझनी है कि एंटीजन जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसके नाम की एंटीजन होती है, लेकिन उसके अपोजिट क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, राइट। नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर, राइट। ये आपने अभी देख लिया, यहाँ पर यहाँ एंटीजन ए है तो यहाँ पर क्या हो गया, एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, यहाँ पर बी होगी। यहाँ पर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। एक दूसरे, ये एक जैसी नहीं रह सकती। इन केस ऑफ सो हैपन दीज गेट मोर स्टिकी विच स्पॉइल द ब्लड, ठीक है। यही हम चेक करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। अगर हमने एंटीजन ए वाला यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले को बी वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, ठीक है, तो एंटीजन ए बी हो गई और यहां वाली इसके पास चलेगी एंटीजन ए, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे और क्या हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। वो स्टिकी का क्या मतलब हो गया, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गई, एग्लूटिनेशन रिएक्शन यानी कि सब क्या बोलेंगे हम कि उसको क्लॉटिंग टाइप हो गया, ठीक है। देयरफॉर इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडजस्टमेंट ऑफ एंटीजन and antibody should be done carefully so that agglutination of blood do not takes place. एग्लूटिनेशन का मतलब मैंने बता दिया कि ब्लड क्या हो जाएगा, आपका सारी आरबीसी आपकी क्लम्प हो जाएगी और क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हैपन इन योर बॉडी एंड ब्लड नेवर फ्लो इन योर, इससे क्या होती है, डेथ भी हो सकती है, राइट। नाउ ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन। अब ब्लड ग्रुप ओ वाले की बात करेंगे तो वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है, ओ वाला, क्योंकि उसके अंदर तो एंटीजन ही नहीं है, ठीक है, तो वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता जिसको कहते हैं हम, वो है ये, ठीक है। नाउ ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, राइट। तो अब देखिए यहां पर इसके पास एंटीबॉडी नहीं है ए बी वाले के पास, तो ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, रिसेप्टर जैसे कहेंगे, यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सभी से ले सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। नाउ कम टू द आरएच फैक्टर। In the year 1940, Landsteiner and Wiener discovered a different type of antigen in the blood. They discovered it in the rhesus monkey. अब सबसे पहले लैंडस्टीनर और ये दूसरे साइंटिस्ट वीनर जो थे, इन्होंने एक डिफरेंट टाइप के एंटीजन डिस्कवर की ब्लड में, उसको इन्होंने नाम दिया rhesus RH फैक्टर कहा, क्योंकि ये कहाँ पाई गई थी, सबसे पहले किसमें डिस्कवर गई थी, rhesus monkey के अंदर, therefore it is called RH factor. In the blood of that person it is found, their blood is called RH positive. अच्छा, अगर RH पॉजिटिव किसको कहेंगे, जिनके अंदर RH फैक्टर पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, अगर जिसके अंदर RH एंटीजन पाई जाती है या फैक्टर पाया जाता है उसको कहेंगे RH पॉजिटिव। और इन द ब्लड ऑफ दैट पर्सन इट इज नॉट फाउंड, इट इज कॉल्ड RH नेगेटिव। अगर जिसके ये RH एंटीजन नहीं होगी, RH फैक्टर नहीं होगा, उसको कहेंगे RH नेगेटिव पर्सन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH फैक्टर इज ऑल्सो टेस्टेड, RH फैक्टर को भी टेस्ट किया जाता है। RH इज गिवन टू RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव इन इज गिवन टू RH ब्लड ओनली, ठीक है। तो ये इजी है बहुत। इफ द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज ट्रांसपोर्टेड टू द पर्सन विद द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, देन ड्यू टू द लेस क्वांटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम देयर डज नॉट सीम एनी बैड इफेक्ट, बट इफ द प्रोसेस इज रिपीटेड देन ड्यू टू एग्लूटिनेशन द पर्सन विद RH ब्लड ग्रुप डाइज, ठीक है। तो ये हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, RH पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हमें RH नेगेटिव वाले को नहीं देना चाहिए, ठीक है। नाउ एम्ब्रियो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है, ये भी एक बीमारी है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, राइट।